नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके लिए पुनः लेकर आया हूं नया वीडियो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये क्या काम करता है? जैसा कि आपको पता है, यह एंजाइम डीएनए के ऊपर आरएनए का निर्माण करने का कार्य करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन का कार्य आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और उस प्रोसेस से आरएनए का निर्माण होता है। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम एब्रिवेशन के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे आरएनएपी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इसके अलावा डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इस एब्रिवेशन से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे डीएनए पे करता है, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। अब हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है और ये तीनों प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण इस एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमारे पास 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो क्या काम करता है? वो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। और राइबोसोमल आरएनए में भी कौन से वाले राइबोसोमल आरएनए का? 28S, 18S और 5.8S। यहां पे 5S का निर्माण ये नहीं करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, लेकिन राइबोसोमल आरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या आरएनए पॉलीमरेज ए के द्वारा किया जाता है। तो ये यूकैरियोट में 3 प्रकार के हैं। उसके बाद हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, वो आरएनए एमआरएनए का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वह एमआरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, या आरएनए पॉलीमरेज सी भी जिसको कहा जाता है, वह टीआरएनए का निर्माण और उसके साथ साथ 5S और कुछ टर्म्स और आती है हमारे आरएनए के साथ, जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, एसएन आरएनए और एससी आरएनए, इनका निर्माण भी पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा किया जाता है। तो जिस प्रकार से हमारी HMT घड़ी थी, उसी प्रकार से हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम RMT यानी फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है, सेकंड दूसरे प्रकार का एमआरएनए का निर्माण करता है और थर्ड टीआरएनए का निर्माण करता है। तो RMT इस प्रकार हमारा जो तीनों प्रकार के एमआरएनए है वो अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा सिंथेसिस किए जाते हैं। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वह चैम्बरलिन और कॉर्नबर्ग, ये जब ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने इसकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को प्रेस्क्राइब किया कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट इन्होंने बताए, पहला कोर एंजाइम, दूसरा सिग्मा फैक्टर। ये दोनों सामान्य अवस्था में अलग अलग होते हैं और जब ट्रांसक्रिप्शन की यानी आरएनए का निर्माण करना होता है, उस वक्त ये दोनों आकर जुड़ जाते हैं।
तो होलो एंजाइम बन जाता है। यानी जब कंप्लीट सिंथेसिस के वक्त आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कहा जाएगा? होलो एंजाइम। और अन्यथा इसका एक पार्ट होता है कोर एंजाइम और दूसरा पार्ट होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर दोनों मिलकर होलो एंजाइम यानी संपूर्ण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। अब हमने बात करी कोर फैक्टर की। जो कोर फैक्टर है उसमें क्या होता है? ये ई कोलाई में स्टडी करी, ये 5 सब यूनिट का बना हुआ होता है। कोर फैक्टर जो है, कोर एंजाइम जो है वो 5 सब यूनिट्स का बना होता है। उसमें 2 अल्फा नाम दिया गया उनको, 2 अल्फा यूनिट होती है यानी सैम होती है, इसलिए 2 अल्फा, एक बीटा, एक बीटा डेस और एक ओमेगा। ये 5 सब यूनिट्स का हमारा जो कोर एंजाइम है वो बना हुआ होता है। सिग्मा फैक्टर उसमें बाद में जुड़ता है और बाद में जुड़ने के बाद उसको होलो एंजाइम का निर्माण कर देता है। होलो एंजाइम का निर्माण उसमें हो जाता है। तो ये सिग्मा फैक्टर, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब स्पेशली साइट पे जुड़ता है उसको प्रोमोटर कहा जाता है और ये प्रोमोटर पे जाके जुड़ता है। ये काम करता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर की सहायता से उस प्रोमोटर का रिकॉग्निशन किया जाता है, प्रोमोटर स्थल का रिकॉग्निशन वहां पे किया जाता है। तो ये अब अल्फा क्या करता है, किसका क्या फंक्शन है? जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अलग अलग सब यूनिट से बना होता है, 5 प्रकार की, 2 अल्फा होती है, एक बीटा होती है, एक बीटा डेस होती है, ओमेगा होती है। तो अल्फा और बीटा यूनिट क्या करती है? इनिशिएशन में हेल्प करती है। इनिशिएशन का काम जो है वो काम अल्फा की दोनों यूनिट और एक बीटा यूनिट करती है। बीटा डेस क्या करती है? यह हेल्प करती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए टेम्पलेट पर जुड़े रहने के लिए, क्योंकि उसको जुड़ा रहना भी आवश्यक होता है। उस अटैचमेंट का काम बीटा डेस के द्वारा किया जाता है। तो अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट ये क्या करती है? इनिशिएशन और इलोंगेशन का काम करती है। और बीटा डेस जो है वो पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के साथ अटैचमेंट, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे डीएनए टेम्पलेट के साथ जुड़ा रहे, उसका कार्य बीटा डेस के साथ किया जाता है। उसके बाद एक सब यूनिट और हमारी है ओमेगा। ओमेगा यूनिट का कार्य जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, ज्ञात नहीं हो पाया है। ये एक स्ट्रक्चर हमने बताई कि कोर एंजाइम, उसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है और होलो एंजाइम बन जाता है। जो कोर एंजाइम है वह भी 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, 2 अल्फा, एक बीटा डेस और एक ओमेगा। उनमें इसका काम क्या है? तो इसकी अगर स्ट्रक्चर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक टिपिकल डायग्राम हम मान सकते हैं कि इसमें ये 2 अल्फा यहां पर है, एक बीटा और एक बीटा डेस और उसके बाद ये ओमेगा। तो ये 5 सब यूनिट के मिलकर बना हुआ होता है। और इसको अगर हम कॉपी में डायग्रामेटिक रूप में जब देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो किस प्रकार से ड्रॉ करें? तो वो ये इस तरीके से हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये 2 अल्फा यूनिट है, एक बीटा है, एक बीटा डेस है, इसको हमने कहा है कोर एंजाइम। इसके साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो ये बन जाता है हमारा होलो एंजाइम। तो ये हमारी स्ट्रक्चर इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हो गई। अब हम अगेन इसको देखें कि ये अल्फा यहां रेड कलर में आपको दिखाई गई है, 2 अल्फा यूनिट होती है जो क्या काम करती है? इनिशिएशन का और इलोंगेशन का, साथ साथ में इनिशिएशन इलोंगेशन का काम करती है। बीटा अल्फा के साथ इनिशिएशन और इलोंगेशन का काम करती है। बीटा डेस डीएनए के साथ बाइंडिंग का, अटैचमेंट का, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़े रखने का काम करती है। और सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रोमोटर स्थल को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो ये हमारे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सब यूनिट्स है उनका क्या क्या फंक्शन है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से डीएनए टेम्पलेट पे फंक्शन करता है। ये यहां पर आता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ आरएनए का निर्माण यहां पर कर देता है। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की यहां पर मैंने आपके साथ चर्चा की। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया तो आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए और इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप दोहराइए कि व्हाट इज सिग्मा फैक्टर,
what is function of alpha subunit, what is core enzyme, and who discovered RNA polymerase enzyme, स्ट्रक्चर किसने दी RNA polymerase enzyme की। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो मैं मानूंगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।